चलेगा। कहाँ तक लिख दिए थे? 43 के ख तक ना शायद, सर जी ख तक लिखे थे ना, 43 के ख। अनुच्छेद 44 से लिखना शुरू कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 44, अनुच्छेद 44। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौवालीस में क्या है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? शुरू से गोवा में। गोवा में, वर्तमान में कहाँ पे लागू हुआ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। उत्तराखंड में। नोट में मार दीजिएगा, नोट लिख के। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड खंड बना। आजादी के बाद है, ठीक ना? कहाँ? आजादी के बाद ये लागू हुआ। अब वो आजादी से पहले वहां लागू था, आजादी से पहले गोवा में लागू था, ठीक ना? लागू था। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 45। 45 को जरा गौर से समझिएगा। आर्टिकल नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, गौर से समझने की चीज है। यहाँ पे जो है कि समझ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा ना तो बार बार जो है कि आपको दिक्कत खड़ा करेगा ये अनुच्छेद, है ना? आर्टिकल 45 अनुच्छेद नंबर 45 जरा समझिएगा। 45 में क्या बोला गया है? 0 से लेकर 6 वर्ष या कर लीजिएगा, या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा देना राज्य का दायित्व होगा। राज्य का दायित्व होगा। इसी के तहत देखते होंगे आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत चलता है आईसीडीएस या आंगनवाड़ी केंद्र। देखते हैं ना, आंगनवाड़ी केंद्र गांव में होता है, इसी के तहत चलता है। वहाँ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या दिया जाता है? आहार, पोषाहार जो है कि आपको दिया जाता है। साथ साथ टीकाकरण की भी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। हर एक महीने में जो है कि क्या होता है, टीकाकरण जो है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी जो है कि आपको चलता है ना? ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये लिखा गया है आपको किसमें? अनुच्छेद नंबर 45 में। नोट करके लिखिएगा। आर्टिकल 45 को 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 86वां 2002 में। 2002 के तहत भारतीय संविधान में समाहित किया गया। के तहत भारतीय संविधान में समाहित किया गया।
किया गया, भारतीय संविधान में समाहित किया गया, भारतीय संविधान में समाहित किया गया, है ना। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर तो फिर बताइए कि अनुच्छेद नंबर 21 के ए में क्या है, दोनों में अनुच्छेद नंबर 45 में दोनों में डिफरेंट क्या है। बहुत सारा बुक में ना दोनों को सेमे बना दिया है, देखे होंगे आप लोग भी। अनुच्छेद 21 के एक में क्या है जरा बताइएगा, क्या लिखवाए थे जब अनुच्छेद 21 का एक लिखवा रहे थे? तो वहां पे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आज 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान और स्वास्थ्य का प्रावधान कहाँ किया गया है? ये जो है कि 45 में किया गया है। अभी एक जगह भी और चर्चा करेंगे, आगे जब चर्चा करेंगे वहां पे भी चर्चा करने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए, एक जगह भी और चर्चा होगा। अनुच्छेद 46 पे आते हो गया, यहाँ तक लिख लिए ना? 46 लिखिएगा। क्या बोले 19 का ए में क्या बोले हैं? 19 का एक कहाँ बोले? 21 का एक। क्या बोले हैं? 21 के एक में 6 से 14 वर्ष और 45 में 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष या 6 वर्ष से नीचे। ये भी संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 86वां के तहत 3 जगह संशोधन किया गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति सिद्धांत, तीनों जगह जो है कि 86वें के तहत जो है कि आपको किया गया, ठीक ना, तीनों जगह। मौलिक कर्तव्य पे चलेंगे तब वहां भी चर्चा कर लेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। आते हैं अनुच्छेद नंबर 47, 46 ना होगा, 46 होगा, 46। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46, 46 में लिखेगा SC ST SC ST को शिक्षा, आर्थिक सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक, आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। न्याय सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित करना है। हाँ, दुर्बल वर्ग के बारे में तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में शिक्षा का अर्थ संबंधित हितों पर विशेष जो है कि आप लोग सावधानी जो है कि आपको बदल कर क्या करना, अभिवृद्धि करने के जो है कि बात कहा गया है। और सभी प्रकार के शोषण की रक्षा करता है ना। और कोई अगर शोषण करता है तो शोषण की भी रक्षा करना। और लिखिए एवं शोषण की रक्षा करना, शोषण की रक्षा करना, रक्षा करना, है ना। इसके तहत कोई अगर SC ST को जो है कि अगर शोषित कीजिएगा तो उसका जो है कि क्या होगा, आर्टिकल 46 का उल्लंघन होगा और वो उससे जो है कि आपको केस भी कर सकता है ना, कोर्ट भी जा सकता है, इस पर केस भी हो सकता है ना। और इसी से संबंधित एक लाया गया एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं SC ST एक्ट कहते हैं। अगर उसमें एक बार भी आप धरा जाते हैं तो 1 घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 10 साल के लिए, है ना, कितना भी दिन के लिए आप जेल जा सकते हैं। मतलब उसमें अगर एक्ट में आप घुस जाते हैं, अगर कोई SC ST एक्ट आपके विरुद्ध लग जाता है तो आपको जेल जाना निश्चित हो गया है। मतलब कि आपको बिना जेल गए आपका बेल नहीं हो सकता है। मतलब 1 दिन के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको जेल जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक ना, पड़ेगा ही पड़ेगा SC ST एक्ट में, ठीक है सर। बोलिए सर। जैसे ये बोल रहे हैं सर कि जेल जाना पड़ेगा, तो मतलब कोई भी ऐसे जाके सिर्फ कंप्लेन कर देगा तो मतलब नहीं, वैसा नहीं। कंप्लेन करने से अगर जेल जाना रहता तो सब इसका शोषण का जो है कि फायदा उठा लेता था फिर, है ना। मतलब कि वैसा होगा कि केस होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में अगर ट्रू पाया जाएगा तब जाना पड़ेगा। ऐसे अगर जाना रहता तब तो फिर हो गया, तब तो सब आपसे जो है कि सारा जो है कि SC ST का जितना समाज के लोग हैं सब जो है कि जिसपे जो है कि आपको तकलीफ होती या जिससे दुश्मनी होती सब पर कैसे हो जाता और सबको जेले भेजवा देता। ऐसा नहीं है ना। तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं होता है जैसे गांव में बोलता है कि मतलब SC ST है तो मतलब कि वो ऐसा एक्ट है ना कि अगर वो एक बार भी लग गया ना तो फिर आपको जेल जाना तय है ना।
अंतरिम जमानत आपको नहीं मिल सकती है बिना गए हुए, ठीक ना, जाना ही पड़ेगा, मतलब है ना। साबित होगा चाहिए ना सर। हाँ साबित होगा तब, है ना, साबित होगा तब। ऐसे कैसे, ऐसे तो जिसको मन करेगा मेरे पे केस कर देगा तो केस थोड़ी ना वैलिड हो जाएगा। केस का वही मतलब पूछ तब रहे दोषी तब करार होंगे जब आप पर गुनाहगार जो है कि आपको साबित हो जाएगा, तब ना दोषी होंगे। हम पे कोई गुनाह थे। साबित ही नहीं हुआ तो हम दोषी कैसे, है ना। केस करने से दोषी होता तो आजकल सब दोषी हो जाएगा, है ना। यस गुनाह साबित हो गया, आप दोषी हो गए, है ना। चलेगा, अनुच्छेद 46 समझ में आ गया। अनुच्छेद 47 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 47 बहुत एक बेहतरीन वो भी आर्टिकल है। बता सकते हैं इसमें। क्या? इसमें ये बोल सकते हैं ना कि अनुच्छेद 46 के तहत ही 14, 15 और 16 में जो है आरक्षण का प्रावधान वो मिल सकता है। हाँ तो यहाँ देख रहे हैं ना, शिक्षा में जो है कि संबंधित आरक्षण का प्रावधान जो है कि आपको मिल सकता है। इसको जो है कि आपको क्या, सब में जो है कि आपको न्याय जो है क्या देना होगा, है ना। 45, 45, 46 में जो है कि आपको 15, 16 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चर्चा की गई है उसकी तो भी वहां 15 पे। का कौन कौन सा आ जाएगा वो बता दीजिएगा एक बार। 15 4 है और 16 4 है शायद, है ना, आरक्षण संबंधित। 15 4 और 16 4, है ना। 47, आर्टिकल 47 लिखेगा। राज्य सॉरी मध्य शराब निषेध लिख, मध्य निषेध, मध्य निषेध, इसी में ना निषेध, आता है सर नशीली शराबबंदी, पदार्थ सेवन, वही शराब सब है सर। बंदी या नशीली पदार्थों पर रोक, रोक लगाना, रोक लगाना। इसी के तहत, यही इसी अनुच्छेद के तहत क्या है वर्तमान में देखिएगा तो अभी क्या लागू है बिहार में, शराबबंदी कानून जो है कि अभी वर्तमान में लागू है, शराबबंदी कानून लागू है, ठीक है ना। चलते हैं 48 पे। आर्टिकल नंबर 48 पे। 48 में देखिएगा, 48 में सर कृषि 47 एवं में पशुपालन। कुछ नहीं है सर। आ 47 में बस इतना ही था सर। हाँ, शराबबंदी मतलब कि कानून को जो है कि आपको है। उसके बाद जो है कि राज्य जो है कि आपको पोषाहार आहार के बारे में जो है कि आपको चर्चा करता है। आहार पोषाहार मतलब कि खाने पीने का चीज के बारे में जो है कि आपको चर्चा करता है ना। चर्चा उसकी भी जो है कि आपको 47 की में गई। ही सर। हाँ 47 में है पोषाहार स्तर, पूरा लिख ही देते हैं तब, है ना। वही चीज को जो है कि शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिए हैं, लिखिए पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर। मतलब इतना रहना चाहिए ना सर। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, जीवन स्तर और जीवन स्तर, जीवन सर जो APL स्तर। BPL रहता है वही सब सर। हाँ तो उसमें जो है कि आपको देखिएगा ना, तो राज्य वो डिसाइड करता है कि कौन एपीएल में है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, नहीं है। ये एपीएल बीपीएल वाला कॉन्सेप्ट जो है कि आपको हो जाएगा। और इसी के तहत देखते हैं पोषाहार में जो है कि आपको पोषाहार मिलता है, मतलब कि क्या मिलता है, खाने के लिए जो है कि आपको अनाज जो है कि आपको मिलता है। जीवन स्तर की बात जो है कि आपको कही गई है ना। जी और सर। लोक स्वास्थ्य का भी बात कहा गया है, एवं लोक स्वास्थ्य, एवं लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य का बात कहा गया है। सर इसमें मिड डे मील आएगा कि नहीं? मिड डे मील तो वही योजना है ना, वो तो योजना है। तो आ मतलब जाएगा ये ना इसमें। आ मिड डे जाएगा मील ना तो सर? मिड डे मील योजना थोड़ी ना था, मतलब कि इसमें जो है कि आपको विशेष प्रावधान राज्य के लिए किया गया है। तो मिड डे मील ये स्कीम जो है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो वो उसी में जो है कि आपको किसके लिए था, पोषाहार स्तर के लिए। हाँ तो आ सकता है पोषाहार स्तर, वो भी तो जो है कि खाना पीना संबंधित है, पोषाहार तो दे ही रहा है वहां भी, है ना, यस दे रहा है वहां भी, ला सकते क्या हैं। मिड डे मील वाला क्या हुआ? मिड डे मील वाला भी आ सकता है। पोषाहार स्तर तो वो भी है, पोषाहार तो उसमें भी दिया जा रहा है, खाना पीना तो उसमें भी जो है कि खिलाया जा रहा है। यस सर। आगे आते हैं अनुच्छेद नंबर 48।
और जितना भी सरकारी अस्पताल वगैरह है ये लोक स्वास्थ्य वाला में आ जाएगा ना सर? हाँ, लोक स्वास्थ्य वाला में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लोक स्वास्थ्य में आ जाएगा। सरकारी अस्पताल जितना जो है कि आपको जो गांव में स्वास्थ्य केंद्र वगैरह देख रहे होंगे वो सब जो है कि आपको आने वाला है इसमें, है ना। गांव में होता है ना स्वास्थ्य केंद्र, जी सर। यस सर। है ना। आगे चलते हैं। अगला है 48 में कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, कॉमा दुधारू पशु। दुधारू पशु कॉमा लिखिएगा, कॉमा गाय बछड़ा, कॉमा गाय बछड़ा, रुक जाइए, गाय बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशु तथा अन्य दुधारू पशु की हत्या पर प्रतिबंध, की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। लगाया गया है ना। हत्या पर प्रतिबंध जो है कि आपको लगाया गया है। ठीक है। यस सर। तो ये पशुपालन के अंतर्गत गाय बछड़ सब ना आ जाएगा सर? हाँ, तक पशुपालन के अंतर्गत सब आने वाला है, सब जो है कि आपको आने वाला है ना, सब आने वाला है। इसीलिए ना बहुत लोग समझ में नहीं आया, इसलिए इसको साइड करके अलग अलग लिखे। गाय हो गया, बछड़ा हो गया, अन्य जिसमें दुधारू पशु आते हैं वो सब की हत्या पर क्या किया गया, प्रतिबंध जो है कि आपको लगाया गया, प्रतिबंध जो है कि आपको लगाया गया। सर ये जो दुधारू पशु लिखे हैं सर, हाँ तो मतलब इसका मतलब तो यही ना हुआ जो मतलब सिर्फ दूध देता है? हाँ, दुधारू पशु का मतलब कि दूध देने वाला पशु हो गया, है ना। उसमें जो जो दूध देता है सबको रख सकते हैं। और पशुपालन में तो आ गया सर, जो भी पशु को हम लोग पालते हैं वो हाँ, पशुपालन पाल हो रहे गया। हैं, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है, कृषि के बारे में भी चर्चा किया गया है ना। और दुधारू पशु जो दूध दे रही है ना। तो सर बहुत सारा ऐसा जानवर है जो हम लोग पालते हैं, उसका मतलब जैसे भेड़ पालते हैं तो भेड़ मतलब हो गया उसका स्किन वो ऊपर वाला के लिए पालते हैं। हाँ, तो सर पशुपालन के अंतर्गत आएगा, लेकिन दुधारू पशु के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें जो बोल रहे हैं कि बछड़ा, गाय, है ना, और अन्य दुधारू पशु की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। दुधारू जो पशु होगा उसकी हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। पशुपालन के अंतर्गत वो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं। अनुच्छेद 48 के ए, उन लोग का हत्या पे नहीं प्रतिबंध है ना सर? नहीं, दुधारू पशु की हत्या पे जो है कि आपको प्रतिबंध है। इसलिए जो बुच्चर खाना भी होता है ना, बुच्चर खाना, उसमें भी जो देखता है ना कि जो मतलब कि गाय जो वगैरह जो या भैंस या जो भी चीज दूध नहीं दे रही है उसको जो है कि हत्या किया जाता है बुच्चर खाना पे। इसीलिए बुच्चर खाना जो है कि बच जाता है। और कभी कभी बुच्चर खाना को भी सील कर दिया जाता है। देखते होंगे जब छापामारी होती है तो वहां भी जो है कि आपको सील किया जाता है ना। जब जो है कि पालन उल्लंघन हो जाएगा तो जो है कि उसको सील किया जाएगा, है ना। 48 ए, मतलब बूचर खाना एक तरह से लीगल है ना सर? लीगल है तभी तो चल रहा है, नहीं तो आज बंद नहीं रहता सब जगह, है ना। 48 का ए, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 76। एक मिनट रुकिएगा। क्या एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है। ओके सर।
चलेगा, आगे आइए, आगे आते हैं। पर्यावरण संरक्षण, इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कि आपको जोड़ लिया, 76 के तहत जो है कि आपको जोड़ लिया गया है ना। पर्यावरण संरक्षण एवं, इसी में लिख लीजिएगा, एवं वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 49, अनुच्छेद 49 की बात करेंगे। बताइए अनुच्छेद 49 क्या बोलता है? स्मारक का स्मारकों की रक्षा कर रहा राष्ट्रीय है। संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक का, सुरक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्मारकों का, राष्ट्रीय महत्व लिखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थान का संरक्षण, जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, लाल किला आदि। लाल किला आदि। ठीक है, बर्ड 49 के बाद चलते हैं। क्या? जो यूनेस्को में जो हेरिटेज वाला है सर, वो हाँ, भी, वो यूनेस्को सब का भी हेरिटेज जो होगा ना, वो सबको जो है कि आपको करना होगा, है ना। लिख सकते हैं, लिख लीजिए, यूनेस्को हेरिटेज को शामिल किया गया है ना, उसको भी संरक्षण देना है। ये बात लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके। 49 के बाद चलते हैं 50 में। अनुच्छेद नंबर 50। 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण। मतलब अलग, वही ना सर, हाँ, अलग रखा। कार्यपालिका से न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, मतलब अलग रखा गया है। कार्यपालिका जो है कि अलग होगा, न्यायपालिका अपना काम अलग करेगा, है ना। अब विधायिका अपना काम अलग करेगा। तीनों अलग अलग चीज है। तीनों क्या है? तीनों अलग अलग चीज है। तीनों अपना अपना काम जो है कि आपको देखेगा, है ना। विधायिका कानून बनाएगा और विधायिका कानून बनाएगा, कार्यपालिका जो है कि उस कानून को लागू करवाएगा, और न्यायपालिका उस पर न्याय दिलाने का काम करवाएगा, है ना। कानून को न्याय दिलाने का काम जो है कि आपको करवाने का काम करेगा। ठीक है। जी। 50 के बाद 51, अनुच्छेद नंबर 51। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद नंबर 52, 51, सॉरी 51 बोल रहे, 52 बोल रहे, 51। ठीक है। यहाँ तक जाकर आपका खत्म होता है, क्या होता है? डीपीएसपी खत्म होता है। अब जरा डीपीएसपी में और कुछ बातों को लिखिए। बात लिखना है डीपीएसपी में, क्या क्या लिखना है से बताते हैं। डीपीएस में गांधीवादी वो सब सर कि हाँ, गांधीवादी ये सब, हाँ वही लिखवाना है। लिखिएगा गांधीवादी तत्व,
गांधीवादी तत्व, दूसरा होगा समाजवादी तत्व, तीसरा होगा उदारवादी तत्व। ठीक है, गांधीवादी तत्व में कौन सा आर्टिकल आएगा इसका लिस्ट बनाते हैं, जरा देख लीजिएगा। इसमें आएगा अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 43, अनुच्छेद नंबर 43 का ख, अनुच्छेद नंबर 43 के ख के बाद 46, अनुच्छेद नंबर 47 और अनुच्छेद नंबर 48। टोटल जोड़ लीजिएगा 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी संख्या है? टोटल 6 इसकी संख्या है ना, 6 इसकी संख्या है। आते हैं समाजवादी में। 47 समाजवादी 47 का 48, अनुच्छेद नंबर 38, अनुच्छेद नंबर 39, अनुच्छेद नंबर 39 का क, अनुच्छेद नंबर 41, अनुच्छेद नंबर 42, अनुच्छेद नंबर 43 के क और अनुच्छेद नंबर 47। ये आएगा किसमें आएगा? ये आएगा समाजवादी में। इसमें कितना हो गया टोटल? जोड़िए तो 1 2 3 3 3 6 7 को। अब आते हैं उदारवादी में। सर इसमें 43 भी आता है ना? हाँ 43 भी आता है। 43 का क, सिर्फ 43 और 43 का क दोनों आता हाँ तो है। 43। अच्छा तो वो छोड़ दिए हैं क्या 43? तब तो हो जाएगा, 43 भी लिख लीजिए, तब एगो छूट गया होगा तब कहीं से। 43 है ना, 43 आ गया। ये सर छूट गया होगा तब कहीं, 8 गो तब 8 को हो जाएगा, तब 8 को हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 को हो जाएगा, तब 8 को बनाइए इसको, है ना, 8 हो जाएगा। ठीक है, 43 छूटा हुआ। हम बोले हैं 43 लेकिन लिख नहीं पाए, बोले तो हैं। चलते हैं उदारवादी में। उदारवादी का अनुच्छेद है 44, 45, 48, 48 का क, उसके बाद 49, 50। इन दोनों हाँ, का होगा क्या दिक्कत? 48 गांधीवादी बिल्कुल में भी होगा। 51। कितना हो गया? 7 को ही शायद हो गया, 7 को। 1 2 3 3 4 7 7 को हो गया। यहाँ पे आपका डीपीएसपी समाप्त होता है, डीपीएसपी समाप्त होता है, इन दो होता है। अब नया हेडिंग मार दीजिएगा, नया हेडिंग लगा दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य। बैक कर देते हैं, लीजिए। ये जो तीनों लिखवाए थे, हाँ, ये आपसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि गांधीवादी तत्व राज्य के नीति सिद्धांत में गांधीवादी तत्व में इनमें से कौन सा आर्टिकल शामिल नहीं है ना, या कौन सा शामिल है। ठीक ना, कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है, यही में से जो है कि आपको छांट लेना है, आंसर निकाल लेना है। ठीक है, शामिल है तब भी, नहीं है तब भी। हाँ, क्या इसका मतलब हुआ क्या था? जैसे ये अलग-अलग गांधीवादी क्यों किया विचारधाराओं से संबंधित है, ये गांधीवादी, ये समाजवादी विचारधारा से है, ये उदारवादी विचारधारा से है ना। ये आर्टिकल जो है इसको पढ़िएगा ना तो उदारवादी का विचारधारा देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल को पढ़िएगा तो समाजवादी विचारधारा को देखने को मिलेगा, और ये आर्टिकल को पढ़िएगा तो जो है कि गांधीवादी विचारधाराओं को जो है कि आपको देखने को मिलेगा। यही जो है कि आपको विचारधारा है। सर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कि इनमें से हाँ। कौन सा आर्टिकल इसको काटा गया ना सर? हाँ, उसी तीनों में जो है कि कैटेगरी में इसको बांट दिया गया। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? कौन सा आर्टिकल गांधीवादी और समाजवादी दोनों में है, या हाँ कौन सा बिल्कुल पूछ सकता है, पूछने के लिए कुछ भी प्रश्न बना सकता है ना, पूछने के लिए कुछ भी बना सकता है ना। यहाँ तक हो गया आपका। नया हेडिंग लगाइएगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य नया पेज ले लेते हैं। वाद भी था ना, वो इम्पोर्टेंट क्या? नहीं है। क्या इससे क्या क्या? फिर इससे संबंधित कुछ वाद भी था ना। वाद विवाद इसमें कौन सा वाद आया था बताइएगा, छूट गया हो तो वो लिखवा देते हैं। ऐसा कोई बात तो याद नहीं आ नहीं रहा है। वाद विवाद इससे संबंधित
इससे संबंधित कहाँ कोई बात विवाद था? मुझे कथन जो था वो तो पहले ही लिखवा दिए। क्वेश्चन कथन जो था वो सब तो पहले ही लिखवा दिए, कौन व्यक्ति इसके बारे में क्या क्या बोला है ये सब तो लिखवा चुके हैं। वाद विवाद के बारे में नहीं पता है ना? बताइए कोई अगर वाद विवाद हो तो बता दीजिए, वो भी लिखवा ही देंगे फिर। पंचशील समझौता भारत मुझे याद नहीं है बट क्वेश्चन में पूछा इसलिए मैं बोली। वाद विवाद से संबंधित क्वेश्चन था, इसीलिए ना बोले घटना हाँ। चक्र को भी कर लेते हैं, तब कोई सुनता ही नहीं है तो हम क्या करें, है ना? घटना चक्र को करने से यही ना फायदा होता है कि नया क्वेश्चन, ये जो इसमें अरेंजमेंट होने वाला क्वेश्चन है वो सब जो है कि नया मिलता है। और घटना चक्र शुरू करते हैं तो संख्या आती है 20 से, जहां फाउंडेशन में 10 हुआ जाता है, छोड़ देते हैं हम भी, क्या ही करें, है ना? क्वेश्चन आंसर करना बहुत जरूरी है। इस बात को कितना भी टॉपिक पढ़ लीजिए कोई हासिल कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे है, क्वेश्चन बनता नहीं है, तब तक कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक ना? कितना भी टॉपिक पढ़ लीजिए, है ना? और सब टॉपिक के पे मरता है। चलिए तो क्वेश्चन आंसर भी करवा ही देंगे, मौलिक कर्तव्य खत्म करने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य के बाद नहीं होगा तो पहले आके क्वेश्चन आंसर ही करवा देंगे। तीन ऐसे पता बहुत नहीं जरूरी है चलता क्वेश्चन आंसर। क्या ऐसे क्या मतलब पता चलेगा कि क्या पढ़े हैं आपको? जब पढ़े हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा तभी ना पता चलेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमने जो पढ़ा है प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछा गया सवाल है तो कहीं तो हमको फर्जी तो नहीं पढ़ा दिया गया है ना? इहो तो आपके मन में सवाल उत्पन्न होता है। ऐसे सबको देखने के लिए क्वेश्चन आंसर देखना बहुत जरूरी है। रिवीजन करने बैठते हैं ना सर तो बहुत चीज आता है, मतलब जो नहीं मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब इग्नोर करना चाहिए। हाँ जल्दी इग्नोर करना चाहिए, लेकिन फाउंडेशन में सब आपको देखना पड़ेगा, है ना? बहुत ऐसा यस ऐसे ये अभी तत्व वाला जो सिद्धांत लिखवाए अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आने वाला समय में पूछ सकता है, इसलिए लिखवाना पड़ गया, है ना? ऐसा इसका प्रश्न नहीं देखिएगा, बहुत कम ही प्रश्न आया है। आते हैं क्वेश्चन मौलिक देखने कर्तव्य से के। पता चलेगा ना सर कि मतलब कैसे वही क्वेश्चन बात हम भी आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन देखने से बहुत कुछ पता चलेगा कि आप क्या जो है कि आपको पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, है ना? नहीं क्या तो छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन करवाइएगा सर, इसको कंप्लीट कर दीजिए पहले। आइएगा, हेडिंग लगाइएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज चलेगा। पहला सवाल तो यहीं से उठेगा कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है? सर रसिया सर। रूस के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया रूस के संविधान से, रसिया के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। दूसरा नंबर का सवाल उठ जाएगा, क्या उठेगा जरा देखिएगा। दूसरा नंबर का सवाल उठेगा, इसको भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग बराबर 4 के कौन होगा? 4 कैसे बोल रहे हैं? अनुच्छेद नंबर कितना? 51 का क में रखा गया है। किसमें? 51 का क में रखा गया है। लिखेगा यह भारतीय संविधान में नहीं था। सर एक क्वेश्चन और इस पे आता है सर, हाँ बोलिए ना। कौन सा देश सबसे पहले मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी को किया था? अच्छा तो ये मतलब रसिया किससे लिया है? जापान से लिया है। जापान सर। हाँ जापान से लिया है रसिया, रसिया से लिया है भारत, यही ना कहना चाह रहे हैं? तो पहला मतलब देश कौन किया था? जापान आंसर आता है। हाँ तो वही ना, जापान से लिया रसिया, रसिया से लिया भारत, ठीक ना? भारत लिया। सुनिएगा, लिखिएगा ये मूल संविधान में नहीं था, यह मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, संविधान में नहीं था। इसे भारतीय संविधान में, इसे भारतीय संविधान में
42वां नंबर का संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। समिति ना था सर, सरदार हाँ, इसके लिए हाँ लिखिए ना। स्वर्गसित है। हाँ, इसके लिए समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा किया। किया था मतलब कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, है ना, इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, शामिल किया गया। हो गया, लिख लिए, आगे चलें, रखे बातों को। यस सर। यस सर। चलते हैं आगे, लिखते हैं। ठीक है, लिखिएगा आगे। जब इसे लागू किया गया उस समय इसकी संख्या कितना था? 10 था। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितना है? 11 है। 10 प्लस 1 जो जोड़ा गया वो संविधान संशोधन था 11वां नंबर का। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है कि आपको 2002 है ना, और 11वां नंबर का पॉइंट को जोड़ दिया गया। 11वां नंबर का पॉइंट को जोड़ा गया। 11वां नंबर का पॉइंट क्या बोलता है? 11वां नंबर का पॉइंट ये बोलता है, जरा इसको भी लिख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। कर्तव्य होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, माता पिता रोक रहा है, इसके लिए भी जो है कि आपको बात हो सकती है, आगे तक बात जाएगी, इसलिए यहाँ तक भी रुक नहीं सकता है ना। अगर उसका पढ़ने का मन है तो पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद माता पिता फ्री, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चा, मतलब मैट्रिक करने के बाद बच्चा अपना आप डिसाइड करेगा कि हमको आगे की करना है, लेकिन मैट्रिक तक आपको पूरा सहयोग करना है। हो गया? यस सर। अब आते हैं आगे, लिखिएगा। अरे बहुत कुछ इसमें 11 पॉइंट आज लिखा देंगे, देखते हैं समय बचेगा तो 11 पॉइंट को लिख देंगे आज। क्या क्या 11 पॉइंट में लिखा गया है। प्रश्न बहुत डीप से पूछा था, है ना।
प्रश्न अब जो है कि डीप से पूछता है कि क्या क्या जो है कि किस पॉइंट में क्या क्या लिखा गया। लिखेगा अनुच्छेद 51 के, क्या हो जा रहा है, अनुच्छेद 51 के क के 3, 51 के क के 3, 51 के क के 3, इसमें लिखेगा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। इसमें राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण बनाए और रखने की बात कही गई है। अक्षुण्ण बनाए और रखने की बात कही गई है, सर 1-2 नहीं लिखा है सर, डायरेक्ट 3 पाए। हाँ 3 पर डायरेक्ट जो है कि आपको पहुंचे, इस पे जो है कि आपको डायरेक्ट 3 पे पहुंचे, 3 पे डायरेक्ट जो है कि आपको पहुंचे, है ना, 3 पे पहुंचे। 3 में ये बात लिखा गया है। अब जो है कि क ख ग जब स्टार्ट करेंगे ना, 11 को पॉइंट जब चलेंगे वहां को लिखा जाएगा, है ना, वहां पे सब बात जो है कि आपको लिखा जाएगा। सर है इसको ना? अलग से क्यों लिखवाएं सर? इसको जो है कि आपको अलग से इसलिए लिखवा दिए कि क्या कि राष्ट्र की बात जो है कि आपको कर रहा था, है ना, राष्ट्र की बात कर रहा था इसलिए, है ना। इसको वहां भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना, नहीं, ठीक ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा और बात लिखना है, जरा लिखिए ना, उसके बाद इसको अलग बना ही देते हैं, है ना, अलग बना ही देते हैं। हो गया ना। अनेक अक्षुण्ण रखने की बात कही गई। राज्य द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे नियम बनाए गए हैं। आगे लिखिएगा, राज्य द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे नियम बनाए गए हैं, प्रकार के ऐसे नियम बनाए गए हैं, ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी होगा ना, बाध्यकारी बनाता है, बाध्यकारी बनाता है। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने अपराध की श्रेणी में रखा गया है। धारा 153 में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और रखा गया है।
लिखिएगा, नोट लिख के लिखिएगा, नोट मार के। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। नोट में मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है, विदेशी नागरिक के लिए नहीं। सर ये मतलब जरूरी है सर। हाँ, नागरिक के लिए नहीं। ये अपने देश के लिए लागू होता है। इसे कैसे मौलिक अधिकार में केवल भारतीय के लिए लागू है? कौन कौन आर्टिकल था उसमें मौलिक अधिकार में सर जो केवल भारतीय के लिए? 15, 16, 19, 29, 30 है ना? 29, 30 यही जो है कि आपको था जो केवल भारतीय के लिए। और इसके अलावा जो भी था वो भारतीय के साथ साथ है ना विदेशियों को जो है कि आपको प्राप्त था, है ना, विदेशियों को प्राप्त था। मौलिक अधिकारों की संख्या मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 में से पहला बात को लिखना शुरू कर दीजिए। पहला बात से पहला बात को लिखिएगा। 11 में से पहला बात, फर्स्ट। पहला बात क्या बोलता है? संविधान की पालन करना पहला लिखिएगा, संविधान की पालन करना संविधान का पालन करना एवं उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना। पूछ सकता है कि यही पूछेगा सवाल कि यह किस मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, है ना, मौलिक कर्तव्य है, मतलब कि देश के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। उसमें दे देगा कि आपको क में, ख में, ग में, अंग में या च में, छ में, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। अब उसमें जो है कि आपको याद नहीं रहेगा तो फंस जाएगा मैटर। किसमें था कुछ भी नहीं पता चलेगा, ठीक ना, बाहर जो है कि आपको निकल जाएगा। दूसरा लिखिएगा, दूसरा सेकेंड में क्या बोलता है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोग के रखना। इसलिए देखते हैं जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि जो है कि आता है तो उसमें जो है कि आपको देखिएगा स्कूल में जो है कि आपको बहुत सारा नारा लगता है
है ना, बहुत सारे लोगों का भी नारा लगता है, बहुत सारे जिस क्षेत्र में स्थानीय जो आजादी के लिए लड़े हैं उनके लिए भी नारा लगता है कि नहीं। तो यही जो है कि आपको चीज लिखा गया है किसमें, तो ये दूसरा नंबर के बाद में लिखा गया है, ठीक ना, मतलब कि ख हो गया, हिंदी में बात करेंगे तो ये ठीक है ख हो जाएगा। आते हैं तीसरा नंबर के बाद में चर्चा कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा, भारत की संप्रभुता, ये तो लिखवा ही दिया ना, तीसरा नंबर का ऊपर लिखे हैं, छाप दीजिएगा यहीं पे वही बात को, खाली जगह छोड़ के थोड़ा सा चल लिख ही दीजिए, कैला छापिएगा, लिख देते हैं। भारत की संप्रभुता भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, और अपना सहयोग प्रदान करना, और अपना सहयोग प्रदान करना, सहयोग प्रदान करना, सहयोग जो है कि आपको प्रदान करना। चौथा और आखिरी अंतिम लिख लीजिए, उसके बाद जो 7 को बचेगा वो कल चलेगा। चौथा नंबर सवाल पूछ चुका है एसएससी जीडी में, ठीक ना, एसएससी जीडी में पूछा है, समझ लीजिए जीडी का क्या लेवल होता है और उसमें इतना अंदर तक घुस के जाकर पूछ चुका है। प्रत्येक नागरिक, लिखिएगा, प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र के लिए जान से सेवा करें, राष्ट्र के लिए जान से सेवा करें, जान से सेवा करें। नहीं देखते हैं, सुनते नहीं है कि कभी भी अगर सैनिक मरने लगेगा, कोई युद्ध अगर होता है तो उसमें राष्ट्र के लोगों से जो है कि आह्वान किया जाता है कि अगर सैनिक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वही वाला बात बोल रहा है कि अपने देश की क्या करना है, रक्षा करना है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र पर अगर कोई जो है कि खतरा आएगा तो जो है कि अपनी जान से क्या करना है, जान को निछावर करके अपनी सेवा जो है कि राष्ट्र को बनाए रखने में सेवा जो है कि प्रदान करना है। ये बात जो है कि आपको चौथा नंबर के पॉइंट में बोला गया है। यहाँ तक आपका होता है 4 नंबर का पॉइंट जो है कि आपको